Dear students, we will discuss a simple problem on projectile on inclined plane in this part. We will take some few problems more. और जो फर्स्ट प्रॉब्लम बच्चे जो हमने सेलेक्ट करी है तो आपके इंक्लाइंड प्लेन के लिए बड़ा सिंपल सा है. आपने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल आपने 30 डिग्री लिया. इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से एक 20√3 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से और 60 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन से आप एक बॉल को थ्रो करते हैं. बॉल का जो एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्टरी है आपको शो किया गया और एक सिंपल सा आपसे बात पूछा गया कि बॉल कितनी देर बाद आपका इंक्लाइंड प्लेन को हिट करेगा. दैट मीन्स आपका टाइम पीरियड. अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन जो हमारे पास बुक्स के हिसाब से आता है उसको देखा जाए तो जब आप इंक्लाइंड प्लेन पे फिजिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं, ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, ये आपका हॉरिजॉन्टल आ गया, तो आपको ये क्लैरिटी है कि बॉल सर यहाँ से चल के यहाँ पे लैंड करेगी. तो एक तो आप इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है उस पर इंटरेस्टेड है, तो आप एक डायरेक्शन जो अलॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन है उसको आप एक्स से रिप्रेजेंट कर दीजिए और इसका परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन आप ले लीजिए जिसको आप वाई बोल सकते हैं. ये पुराने एक्स और वाई से डिफरेंट है. पुराना एक्स और वाई जो था वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल था. इस बार एक्स अलॉन्ग इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन है. आपने बॉल को लॉन्च किया कितनी स्पीड से? 23 की स्पीड से. तो मैं बॉल को अगर जो वेलोसिटी थी उसको रिजॉल्व करूं तो अलॉन्ग द इंक्लाइंड प्लेन वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 20√3 cos 60 एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन आपकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 20√3 sin 60. ओके, तो अगर मैं बात करूं तो ये वेलोसिटीज़ आपको दिया जाए तो रिजॉल्व करके लिख सकते थे. और जब बॉल हवा में चल रही होगी तो आपके पूरे मोशन में ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी. तो मैं चाहूँ तो ग्रेविटी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी उसको भी रिजॉल्व कर सकता हूँ. ग्रेविटी बेटा मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी मान ली? यहाँ पे जी 10 आ रहा था. आपको ये एंगल क्लियर है कितना आ जाएगा? 60 डिग्री. तो आपका जी का या 10 का जो कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा वो एक 10 cos 60 लिख सकते हैं और 10 का परपेंडिकुलर टू द प्लेन y के नेगेटिव डायरेक्शन में है ना. ये y का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये y का नेगेटिव डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में आपके एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? 10 sin 60. ओके, तो एक बार मैं x और y के हिसाब से कंपोनेंट्स को देखूं फिर से तो क्या है बच्चे? ये मेरे पास एक डायरेक्शन y है, ये मेरे पास एक डायरेक्शन x है और मेरे पास कंपोनेंट रेडी है. वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट 20√3 cos 60 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 20√3 cos 60 इज 10√3. 20√3 sin 60 इज 30. तो आपने y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी दी थी वो कितनी थी बच्चे? 30 थी और x डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी थी? 10√3. जब एक्सेलेरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलेरेशन आपका डाउन द प्लेन कितना आ रहा था? 5 आ रहा था. 10 cos 60 लिख सकते हैं ना, 5, और 10 sin 60 इज सिंपली 5√3. ओके, ये ट्रेजेक्टरी बेटा आपने यहाँ से स्टार्ट करी और ये बॉल ऐसे अब जाएगी आगे, ये फिर से लैंड करेगी. ओके, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो वाई डायरेक्शन के एनालिसिस अगर आप देखोगे तो वाई डायरेक्शन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी पता है 30 है, एक्सेलेरेशन 5√3 है. ज़रा वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लिखा जाए तो डेल्टा वाई, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू इज़ 30, टी प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया तो -5√3 टी स्क्वायर. ओके, तो ये वैल्यू बच्चे आपके कितनी आ गई? 30t माइनस 5√3/2 इंटू टी स्क्वायर एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट. बॉल जब लैंड करेगी तो डेफिनेटली इनिशियली इसका अगर देखा जाए बीच में आपका वाई डिस्प्लेसमेंट था, मैक्सिमम हुआ और फिर धीरे धीरे वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट आपका कम होता जाता है. बॉल जब फिर से लैंड करेगी इंक्लाइंड प्लेन पे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए. तो यहाँ से 30t माइनस 5√3/2 इंटू टी स्क्वायर से हम सॉल्व करेंगे तो रिलेशन आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 5√3/2 इंटू टी स्क्वायर. टी कैंसिल किया बेटा, इधर टी की वैल्यू आपके पास कितने आ गई? 60 डिवाइड बाई 5√3 और सॉल्व करेंगे तो टी इक्वल टू 12 डिवाइड बाय √3. और अगर √3 आपको लगता है कि एडजस्ट करना चाहिए तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 4√3 अप्रॉक्सीमेटली 6.8 सेकेंड बाद ये बॉल लैंड करेगी. ओके, अभी दूसरी बात आती है बॉल कितनी देर बाद लैंड करेगी. तो बॉल कितनी देर बाद लैंड करेगी उसको आप देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे. तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखिए बच्चे कितना हुआ? डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर.
ओके, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी मत लिख देना। जब आप नॉर्मल प्लेन में चलते थे तो ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में थी, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 था। इस बार एक्स डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन है, ये देखिए। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग चलेंगे। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स कितना था, 10√3। आप कितने टाइम पे सॉल्व करना चाहते हैं, वैल्यू 4√3 आ गए, है ना, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कितना है, 5 है, और 4√3 होल स्क्वायर आप लिखेंगे तो 16 × 3। इस वैल्यू को सॉल्व करेगा 10√3 × 4 × √3 के हिसाब से चलेंगे तो 40 × 3 120, और नेक्स्ट वैल्यू देखिएगा बेटा तो 16 × 3 48 डिवाइड बाई 2 24 × 5 120। तो टोटल 240 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको आप रेंज भी बोल सकते हैं। अगर आपका मन करता है कि मैं सर यहाँ पे इस पीरियड में ये इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पाएंगे, कुछ जैसे पहले मैक्सिमम हाइट होती थी वो निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, सिंपल सा। डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। पूरा बॉल को लौट के आने में टाइम अगर 4√3 सेकेंड लिखा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना होगा, पूरा 4√3। तो आपका जो एक्सेलरेशन आएगा बच्चे वाई डायरेक्शन में अगर देखें तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट्स निकाल सकते हैं, डेल्टा वाई इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। और टाइम आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा, कितना आएगा, टोटल 6.8 डिवाइड बाय हाफ तक पहुंचने का 2√3 लिख सकते हैं। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, आप अच्छे से देखो, यहाँ वाई डायरेक्शन वेलोसिटी 0 है, पर यहाँ वाई डायरेक्शन वेलोसिटी 30 है, यहाँ 30 है, यहाँ 0 है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपकी 15, और आंसर विल बी लाइक 30√3। ओके, तो इसकी 30√3 मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा आपने निकाला 6.8, डिस्प्लेस रेंज आपने निकाली 240। तो मेरा कहना है कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो एक ट्रिक और भी है जो कि हमें हेल्प करती है। तो ये क्लियर है डिस्कशन। इसी को अगर हम लोग दूसरे तरीके से देखें, एक और सिंपल सा तरीका है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर, मैं इस सोल्यूशन को यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके रख देता हूँ ताकि दोनों सोल्यूशन आपके सामने रहें भी। और एक मिनट, ओके। तो ये सोल्यूशन भी था आपके पास। सेकंड सोल्यूशन बेटा देखिए तो बड़ा अच्छा सा आता है। मैं इसको यहाँ से एक बार हटाता हूँ पूरा, आप पूरा ही चाहें तो हटा सकते हैं यहाँ से, इसको कट कर दीजिए। मैं एक्स और वाई से नहीं कर रहा हूँ इसे, ओके। ये भी आप जो थोड़ा बहुत अवशेष बचे हैं इसको भी हटा दीजिए। डन। आप देखिए अच्छे से कि जब आपने इंक्लाइन प्लेन से इसको स्टार्ट किया था जर्नी को, या आपने इंक्लाइन प्लेन बेटा फिर से ड्रॉ किया, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्री, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल बेटा कितना आ गया आपका 30 डिग्री। डन। अब आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब डिस्प्लेसमेंट की बेटा बात करते हो, स्पेशली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के केस में, आपके डिस्प्लेसमेंट के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ डिस्प्लेसमेंट विद यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये दो वेक्टर अगर मुझे क्लियर हो तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल सकता था। जब आपने बॉल को 20√3 से लॉन्च किया था तो 20√3 की स्पीड से कॉन्स्टेंटली चलता चला जाता अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो, और टी सेकेंड में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होता, 20√3t। यूटी डिस्प्लेसमेंट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के आपने ऐड किया, और सबको पता है मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी के केस में ये हाफ ए जो है -5 बनेगा, मतलब 5 डाउनवर्ड। तो ये 5t² का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, है ना। ये हाफ लिखो ना इसे, हाफ ए 10t², 5t², और इसकी दिशा पक्की डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सर पार्ट के जो आपने स्टोन लॉन्च किया था उस सर उड़ते हुए यहाँ पे गिरा के, और ये जो थर्ड साइड आई बेटा देखिएगा, ये देखिए, ये थर्ड साइड आपकी क्या होगी बेटा, रेंज होगा।
तो टेक्निकली आपके पास एक ट्राइंगल बन गया जिसमें एक साइड 20√3t है, एक 5t² है, एक r है। तो हम चाहें तो इन साइड्स के बीच में साइन रूल से रिलेशन निकाल सकते हैं। जब देखा जाए एंगल्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये एंगल बच्चे आपको 60 डिग्री दिया गया था, ये एंगल आपको पता है 30 है, तो ये 60, तो ये भी 60 हो गया। और एक कोइंसिडेंस बच्चे बना है, आप अगर दो एंगल 60 हैं तो तीसरा एंगल 60 और इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। इसका मीनिंग सिंपल सा कि जो आपने 20√3t लिखा था वो बराबर होगा किसके, 5t² के, वो बराबर होगा किसके, रेंज के। तो सर 20√3t इक्वल टू 5t² इक्वल टू रेंज आ रहा है, तो क्या यहाँ से 5t² इक्वल 20√3 से t की वैल्यू मिल जाएगी? हाँ सर, t की वैल्यू हो जाएगी 20√3 डिवाइड बाई 5 और 4√3। एंड सिमिलरली रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन विल बी लाइक 5t² and t² is 5 into 4√3 whole square, 5 into 16 into 3, तो ये वैल्यू 240 मीटर्स आ गई। तो ये रिलेटिवली इजी मेथड है ut प्लस हाफ at², पर शर्त याद रखिएगा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के केस में चलेगा। जब भी प्रोजेक्टाइल आप लेते हैं, जब बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉडी को अर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करती है, पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड 10 मीटर/सेकंड² होता है। तो आपके पास राइट है इस इक्वेशन को लगाने का। दो वेक्टर लीजिए, जोड़िए और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन बेटा आपको इस तरीके से दिया गया, ये आपका क्वेश्चन जो डिज़ाइन किया गया है वो आपके वेलोसिटीज़ के रिलेशन के लिए है ना, कि वेलोसिटी कैसे वेरी करती हैं। तो देखा जाए तो ऐसा क्वेश्चन मान लो कुछ कि भाई आपने ग्राउंड से एक बॉल को थ्रो किया 60 डिग्री एंगल पे u स्पीड से, और एच हाइट पे जाके इसका 30 डिग्री एंगल आता है, और u और h के बीच में रिलेशन निकालना है। तो बच्चे आप अच्छे से देखो, जब बॉल को आपने थ्रो किया है, मैं फिर से एक बार से ड्रॉ करूं तो आपकी ट्रैजेक्टरी बेटा कुछ तरीके से आई, आपने बॉल लॉन्च करी थी। देखो है तो ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का ही पार्ट, बस पूरी जर्नी नहीं हुई, बीच में कहीं बात रुक गई। तो एक बात पक्की, जब आप इसकी इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी थी आप लिख सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में आप लिख सकते हो। थोड़ी देर बाद आपकी वेलोसिटी बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी होगी सर, वो भी आप लिख सकते थे। और वर्टिकल वेलोसिटी बेटा आप क्योंकि आप डाउनवर्ड आ रहे हैं तो ये आ गया। क्लियर? आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एब्सेंट है। सिंस एक्सेलरेशन एब्सेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यू विल से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले कितना था, तो आप सिंपली बोल सकते हो सर इनिशियली ये वैल्यू कितनी थी, u cos 60, दैट मीन्स u/2, एंड इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन वाज लाइक u√3/2। डन? यहाँ बच्चे आप आए तो मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो भाई आप कह सकते हो कि सर इस समय आपकी वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं, स्पीड v मान ली, और अगर एंगल 30 है तो हॉरिजॉन्टल स्पीड विल बी लाइक v cos 30 एंड वर्टिकल इज v sin 30, that is v/2। ओके, अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछूं बच्चों तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u/2, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ कितनी होगी, u√3/2, सॉरी v cos 30, तो ये आपको बेटा v√3/2 लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये दोनों वेलोसिटीज आपकी सेम है बच्चे। तो जब आप इनको रिलेट करिएगा तो क्या रिलेशन आ जाएगा, u/2 मस्ट बी इक्वल टू v√3/2। तो दोनों स्पीड्स को आपने आपस में रिलेट कर लिया। ये एक ट्रिक होती है जिससे आप प्रोजेक्टाइल में किन्हीं भी दो स्पीड्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज होगा नहीं। अब आप अच्छे से देखो तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैं बात करूँ तो एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ vy² इक्वल टू uy² प्लस 2ay∆y। इक्वेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की आप सेकेंड इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में। तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में बच्चे कितनी थी, तो u√3/2 से आपने उसे प्रेड किया था। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन कितना है बेटा, -g। और आप जब आप यहाँ से यहाँ पे आए हो तो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, पर वर्टिकल में तो श्योरली +h हुआ। तो आप जब इस पॉइंट पे आए तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, यहाँ पर +h आ गया। और वाई में अब वेलोसिटी कितनी हो गई है, तो सर वाई में वेलोसिटी आपकी कितनी होगी सर, v/2। ओके, ऑब्वियसली ये माइनस है, डाउनवर्ड है, पर माइनस का मीनिंग नहीं है यहाँ पर, तो माइनस स्क्वायर करोगे तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होगी, v²/4, दिस वैल्यू इज 3u²/4 माइनस 2gh। आप v की वैल्यू बच्चे यहाँ से u/√3 लिख सकते हैं, भाई ये स्पीड है ना आके, तो यहाँ पे रखेंगे आप। तो जब v की वैल्यू u/√3 रखोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, u²/12। ये बच्चे कितना हो जाएगा, 9u²/12।
है ना। ऐसे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया -2gh, तो 2gh की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, शिफ्ट करिए तो 8u²/12, और h की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी 8u²/24g, है ना। 12 × 2 24 हो गया, तो आपका आंसर सिंपल है u²/3g और u = √3gh। अब अगर आपको इनिशियल स्पीड दे दी गई तो हाइट ऑफ द टावर पूछ सकते हैं, हाइट ऑफ द टावर दिया गया तो इनिशियल स्पीड पूछ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को डिफरेंट फॉर्म में आप शूट करते हैं। कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर एक पर्सन है यहाँ पे बास्केटबॉल पे, यहाँ पे है सर, वो शूट करता है 60 डिग्री पे, बास्केट में 30 डिग्री पे एंटर करता है, तो बताइए हाइट कितनी होगी अगर इतनी स्पीड से चलता है। या फिर कल को मैंने आपको नई मूवी जो आई बाहुबली, इसके अकॉर्डिंग दे दिया सर, बाहुबली अमरेंद्र सिंह या महेंद्र सिंह जो भी थे यार, है ना, उन्होंने एक तीर यहाँ से फेंका और उड़ते उड़ते एक सैनिक के लगता है जाके 30 डिग्री एंगल पे एंटर करता है, तो बताइए कितनी हाइट पे वो सैनिक खड़ा था। कुछ भी स्टोरी इसके बाद बनी है, तो बेसिक ताना बाना तो ये, इसके चारों तरफ स्टोरी कुछ भी बना दीजिए, है ना। या फिर कल को आपने ऐसा सवाल बना दिया कि आप हाथी पे बैठे हुए जा रहे थे इस तरीके से सर, और यहाँ से आप भाला फेंकते हैं और एक डियर के लगता है जाके, तो बताइए उसको कितना एंगल पे लगेगा। इन ऑल दीज थिंग्स एक चीज़ पक्की है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बेटा जो मैंने पिक किया है वो आपके इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे बेस्ड है कि अगर मैं बॉल को ओरिजिन से लॉन्च करता हूँ, दैट मीन्स मैंने उसका एक पॉइंट फिक्स किया, वो एक पॉइंट A, B और B, A से पास करता है, तो मैंने टेक्निकली प्रोजेक्टाइल जो है 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसके बारे में आप कमेंट करिए, है ना। अगर आपको 3 पॉइंट बता दिए गए ना, तो आप सब बता सकते हैं प्रोजेक्टाइल के बारे में, है ना। तो भाई सिंपल सा उनका कहना यह था कि सर आपने यहाँ से बॉल को लॉन्च किया 0,0 से, और ये बॉल यहाँ से चलती है 0,0 से, एक पॉइंट आपके पास A, B था, वहाँ से पास करता है, एक पॉइंट B, A था, यहाँ से पास करता है। अब ये कुछ भी आपने बना सकते हैं, और जोई ने आप ऐसे रखें कैलकुलेशन को इजी करने के लिए A, B और B, A लिए आप चाहें तो अल्फ़ा, बीटा, P, P, Q कर दीजिए, थोड़ा सा चीज़ें टफ हो जाएंगी, सॉल्व तो वो भी होगा। तो भाई अगर आप बॉल को लॉन्च करते हैं U स्पीड से थीटा पे और बॉल रेंज R पे आती है, तो ये बच्चे याद करना इक्वेशन ट्रैजेक्टरी का मैंने आपको एक एक्सप्रेशन लिखवाया था, एक बार हम सब फिर याद करेंगे। y कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द x एज x tan थीटा इक्वल इनटू 1 - x/r। x और y वेरिएबल हैं, x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 0,0 से, y वर्टिकल डिस्टेंस है, और इसमें आपने प्रोजेक्शन पॉइंट 0,0 ही लिया था। अब बच्चे अगर A, B से पास करते हैं, तो x = A है तो y = B है, तो x = A एंड y = B के हिसाब से B = A tan थीटा इंटू 1 - A/r। और सेकंड जो पॉइंट बच्चे दिया गया वो कितना हो गया, किससे पास करता है B, A से, तो x की वैल्यू B और y की वैल्यू A, तो A = B tan थीटा इंटू 1 - B/r। क्लियर। अब आपसे बच्चे वो रेंज पूछ रहे हैं, तो आप कुछ मत करें, सिंपली डिवाइड कर दीजिए ना, tan थीटा हट जाएगा, तो आपका रिलेशन बेटा देखिए B/A की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, B/A इज इक्वल टू A/B, tan थीटा कैंसिल, अब वो वैल्यू बेटा आपकी R - A डिवाइड बाय R होगी, तो R - B डिवाइड बाय R, तो R कैंसिल, B²/A² आप इधर लिख सकते हैं इज इक्वल टू R - A डिवाइड बाय R - B, ओके। तो B² इंटू R - B इज इक्वल टू A² इंटू R - A लिखें, तो आपका रिलेशन बच्चे सिंपल सा आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा B² R - B³ इज इक्वल टू A² R - A³, इसको ऐसा शिफ्ट करिएगा तो B² - A² इंटू R B³ - A³, तो R की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी यहाँ से, B³ - A³ डिवाइड बाय B² - A²। आप सॉल्व करेंगे तो बेटा ऊपर वैल्यू बेटा आपके पास क्या बन जाएगी, B² + A² + AB डिवाइड बाय B + A। तो ये आपकी रेंज आ गई अगर 3 पॉइंट से बॉल पास करती है। ऐसे मत याद करना 0,0 नहीं होगा तो B, और A, B से बाद बनेगी। ये सारी ट्रैजेक्टरी इक्वेशन श्योर है तभी बनती है जब आपका इनिशियल प्रोजेक्शन 0,0, इनिशियल प्रोजेक्शन पॉइंट 0,0 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन पिक किए, एक मैंने इक्वेशन ट्रैजेक्टरी पे डिस्कशन दिया, सेकंड बेटा मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है इस पे फोकस किया,
और थर्ड बच्चे मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया कि इंक्लाइन प्लेन पे आप कैसे सॉल्व करेंगे, 2 ट्रिक आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन पिक करेंगे जो कि